लिक्विड में हम लोगों ने हाइड्रोडायनामिक्स कर लिया था, हाइड्रोडायनामिक्स कर लिया है, ठीक है। एंड वी हैव डन सम ऑफ द क्वेश्चंस टू, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग कर चुके हैं ये इधर। तो एक रिवीजन करते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स का, क्योंकि आप लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक्स का थोड़ा सा रिवीजन करवाओ, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करवाओ। वी विल डू ऑल दिस, राइट। अब इसमें क्या है कि एक्चुअली देखो, ये जो हाइड्रोडायनामिक्स क्यों तुम लोग को एक बार में समझ में आ गया, बिकॉज इसके कुछ डेफिनेट क्वेश्चंस होते हैं, और डेफिनेट क्वेश्चंस मतलब कि डेफिनेट फॉर्मूलाज होंगे फिर, ठीक है। तो डेफिनेट फॉर्मूलाज बेस्ड डेफिनेट क्वेश्चंस आते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा सा इधर उधर करके आपको क्वेश्चंस पूछ लेंगे, सो फॉर दिस रीजन मे बी इट इज फील डिफिकल्ट टू यू ऑल, क्लियर। अब देखो, जैसे कि हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोग क्या क्या डिस्कस, सबसे पहले तुम लोग जानते हो फ्लूइड्स किसे कहते हैं, या आप ये कह सकते हो कि फ्लूइड जो सब्सटेंस है वो फ्लो में रहते हैं, ठीक है। जब भी उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। या फ्लोइंग फॉर्म में जो स्टेट ऑफ मैटर रहता है उसे हम फ्लूइड कह सकते हैं। जैसे कि आपका गैसेस भी और लिक्विड दोनों को फोर्स, पर दोनों में मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन अलग किस्म का होता है। नाउ जब हम ये कहते हैं कि फ्लूइड्स जो हैं, फ्लूइड्स क्या कर रहे हैं, एक्सर्ट थ्रस्ट, एक्सर्ट थ्रस्ट, ठीक। कैसे फ्लूइड एक्सर्ट थ्रस्ट कर सकता है, तो हम ये कहेंगे कि भाई जिस जिस पार्ट में, जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है, उस कंटेनर में क्या करते हैं ये, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो फ्लूइड है वो रैंडम मोशन में है, ठीक है। किसके वजह से रैंडम मोशन में है, थर्मल वेलोसिटी के वर्जन में है, रैंडम मोशन कर रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं, ठीक है। किस वजह से कर रहे हैं, थर्मल वेलोसिटी की वजह से। अब जब थर्मल वेलोसिटी से है मोशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जिस कंटेनर में रहेंगे, कंटेनर में रहेंगे, उस कंटेनर के साथ क्या होगा, कोलिजन होगा, कोलाइड करेंगे लगातार। जब इसमें लगातार कोलाइड होगा तो क्या होगा, वापस भी रिबाउंड भी होगा, कोलाइड के साथ रिबाउंड भी होगा। जब रिबाउंड होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या करेंगे, एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ना, यानी कि आप बोल सकते हो कि चेंज इन मोमेंटम होगा, चेंज इन मोमेंटम होगा, मोमेंटम में चेंजेस आएंगे इसके। जब ये मोमेंटम में चेंजेस आएंगे तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हम लोगों ने न्यूटन का लॉ पढ़ा है, हम ये कहेंगे कि जो चेंज इन मोमेंटम नॉर्मल हो रहा है जब वो वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं, मतलब ये वॉल्स के साथ जब कोलाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, वो चेंज इन मोमेंटम, वो चेंज इन मोमेंटम जो कि क्या है, नॉर्मल है वॉल के साथ, नॉर्मल है वॉल के साथ। कैसा वॉल, जिससे वो कोलाइड करके रिबाउंड हो रहे हैं। तो ये जो आपका नॉर्मल चेंज है किसमें, मोमेंटम में, वो क्या करेगा, वो एक वॉल जो होगा वॉल पर क्या करेगा, एक आपका ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो वॉल पर ट्रांसफर होगा, पर यूनिट टाइम हम इसको मेजर करेंगे, और हम कहेंगे कि नॉर्मल फोर्स या थ्रस्ट जो हो रहा है, थ्रस्ट, वो लिक्विड क्या कर रही है, एक्सर्ट कर रही है, क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे, एक डेफिनेशन नहीं, एक पॉइंट के तौर पे लिख लो कि यही जो नॉर्मल, नॉर्मल क्या चेंज हो रहा है, नॉर्मल मोमेंट, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम। और ये नॉर्मल चेंज इन मोमेंटम क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर्ड कहाँ पर, टू द वॉल, द वॉल, क्लियर है। वॉल्स पर क्या है, ये ट्रांसफर हो रहा है, कैसा ट्रांसफर हो रहा है, पर यूनिट टाइम ट्रांसफर हो रहा है, पर यूनिट टाइम, ओके। अब पर यूनिट टाइम जो ट्रांसफर हो रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, किसके, अच्छा कौन कर रहा है ये ट्रांसफर, बाय द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये कॉमन सा है तो मैं पता नहीं, तो मॉलिक्यूल्स किसके, ऑफ लिक्विड, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड, ठीक। या आप लिक्विड मत लिखो, इससे अच्छा फ्लूइड लिखो, हम लोग फ्लूइड्स की बात, तो फ्लूइड्स, ठीक है। तो अकाउंट्स फॉर द नॉर्मल, नॉर्मल फोर्स बोल दो या थ्रस्ट, नॉर्मल
फोर्स, और यू कैन से द थ्रस्ट। ठीक है, थ्रस्ट कहाँ पे हो रहा है? वॉल्स जो कि कंटेनर का है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो अब आप दूसरा बोलोगे, दूसरा टॉपिक आ जाएगा आपका कि अगर कोई लिक्विड है तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे, यानी कि फ्लूइड इन। नाउ सी, अगर मैं एक प्रेशर ऑफ लिक्विड की बात करूं, प्रेशर ऑफ लिक्विड, यानी कि लिक्विड भी एक प्रेशर डालता है। तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्लास में भी बताया गया था। क्या बताया गया था एक्सपेरिमेंट में? कि अगर मान लो कि ऐसा कोई कंटेनर है, ठीक, कंटेनर में हम लोग ने इसको पूरा वाटर से भर। क्लियर? अब क्या होगा कि अगर एक हमने कोई पीस, ऐसे कोई पीस है, अब इस पीस को मैंने उसमें डिप करके रखा है, कोई भी सोचो कि कोई भी ऑब्जेक्ट हुआ, हमने उसको रखा है, लेकिन लिक्विड यहाँ पर क्या है? लिक्विड हमारा यहाँ पर रेस्ट में है। लिक्विड हमारा क्या है? फ्लूइड जो है, फ्लूइड, फ्लूइड इज इन रेस्ट। ठीक, फ्लूइड जब रेस्ट पर है, का मतलब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक्स। जब हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स डिस्कस कर रहे हैं तो लिक्विड यहाँ पर रेस्ट पर है, तो क्या इसके रेस्ट पे रहने के पर यहाँ पर कोई भी इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा? ऑब्वियस सी बात है, इस पर फोर्स एक्सर्ट होगा। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी लिक्विड में इमर्ज कर रहे हैं, फ्लूइड में इमर्ज कर रहे हैं, तो वो फ्लूइड क्या करेगा? एक्सर्ट करेगा फोर्स, किसके ऊपर फोर्स? सरफेस करेगा, जो कि उस ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर करेगा और जो कि लिक्विड के कांटेक्ट पर है। तो यहाँ की इसका जो ये सरफेसेस है, ये क्या है? लिक्विड के कांटेक्ट पर है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा। कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा? फ्लूइड फोर्स एक्सर्ट करेगा। क्लियर है? इज दिस ओके? तो हम ये कह सकते हैं कि चारों तरफ से जब इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, हम इस फोर्स का कॉम्पोनेंट्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब फोर्स का कंपोनेंट निकलेगा तो क्या तुम ये नहीं कह सकते कि जब एक रिएक्शन फोर्स भी ऑब्जेक्ट उसके ऊपर एक्ट करेगा? करेगा ना, तो दोनों को इक्वल करना है, तभी तो वो वहां पे स्टेबल कंडीशन में रहेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ये जो टोटल फेनोमेना वर्क कर रहा है, ये क्या है? यही हमारा प्रेशर ऑफ लिक्विड है, या प्रेशर यहाँ पे ये ज्यादा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर टोटल नॉर्मल, क्या है? टोटल नॉर्मल फोर्स है। अब ये क्या कर रहा है? एक्सर्टेड बाय एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, किसके ऊपर? जो कि ये दोनों क्या है? ये दोनों रेस्ट पर है, एट रेस्ट पर। क्लियर है? कहाँ पर? कहाँ पर एक्सर्ट कर रहे हैं? ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट, सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये तुम्हें याद रखना है यहाँ पर। फिर तो ये सब चीजें क्या कहेंगी? यही तुम्हारा क्या कहलाता है? थ्रस्ट कहलाएगा, थ्रस्ट ऑफ फ्लूइड कहलाएगा। या तुम ये भी लिख सकते हो कि कहाँ पर ये क्रिएट हो रहा है? सरफेस पर। याद रखना, फ्लूइड या लिक्विड ऑन द सरफेस, जिसके सरफेस जो ऑब्जेक्ट उस पर इमर्ज। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो गया? ये तुम्हारा नॉर्मल हो। ठीक है, तो हम ये थ्रस्ट बोल रहा है, तो हम प्रेशर क्या कहेंगे? प्रेशर होगा थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ये तुम्हें याद रखना है, न्यूमेरिकल समेशन ऐसे सॉल्व करना ध्यान से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? प्रेशर का जो यूनिट होता है वही पास्कल या डाइन। देखो, यूनिट पे क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए। प्रेशर का यूनिट क्या है? प्रेशर का यूनिट है पास, पास्कल या डाइन, डाइन। ठीक, लेकिन इसको हम लिखते कैसे हैं? पी ए से। क्लियर है? पी ए से लिखते हैं, या हम ये सीजीएस में क्या कहते हैं इसे? सीजीएस में क्या कहते हैं? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो पास्कल हुआ या डाइन पर सेंटीमीटर हुआ, ये क्या है? ये तुम्हारा प्रेशर है। ये क्या है? प्रेशर है।
अगर न्यूटन्स के टर्म में लिखे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जो थ्रस्ट है वो एक्चुअली क्या होता है, फोर्स होता है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या होता है तुम्हारा, प्रेशर होता है। तो दीज थिंग्स आर ऑल क्लियर है ना। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो नेक्स्ट। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ पॉइंट, तो कुछ नोट्स लिखो जो कि हमें न्यूमेरिकल करने के लिए या ऑप्शनल जो एमसीक्यूज आते हैं उसके लिए हेल्प करें। पहला नोट हम ये कहेंगे कि देखो, अगर कोई लिक्विड रेस्ट पर है, ठीक है, कोई लिक्विड अगर रेस्ट पर है, कैसा पर है, रेस्ट पर, ठीक है, तो वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगी हर एक डायरेक्ट, इक्वल प्रेशर प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दबाएगी ऑल डायरेक्ट, अगर वो कहाँ पर है, रेस्ट। दूसरे नंबर पर हम कहेंगे कि जो अगर लिक्विड तुम्हारा रेस्ट पर है तो वो इक्वल प्रेशर और पॉइंट्स पे करेगी अगर वो सारे पॉइंट एक लेवल पर है। मतलब ये जो हमने कंटेनर में लिक्विड भरा है अगर उसका लेवल सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पर, यहाँ पे पॉइंट पर, यहाँ पे पॉइंट पर, यहाँ पे पॉइंट पर, हर जगह पर वो सेम प्रेशर एक्सर्ट, ठीक है, बोल द लिक्विड, अगर लिक्विड क्या है हमारा रेस्ट पर है तो क्या करेगी, इक्वल प्रेशर, इक्वल प्रेशर मतलब वो सेम लेवल पर, यहाँ पर हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रख, ठीक है, उस यहाँ पर उसके इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर वो क्या करेगी, सेम प्रेशर एक्सर्ट करेगी, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगी इक्वल पॉइंट्स, या आप बोलो कि इक्वल पॉइंट मतलब सेम लेवल ऑफ पॉइंट, लेवल ऑफ, ठीक है। तीसरे नंबर पे हम कहेंगे कि ये जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो लिक्विड के किसी भी शेप पे कर दो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये किस पे फर्क पड़ता है, किस पे फर्क पड़ता है, हाइट, किस हाइट जो जिस पे कंटेनर पे रखे उसके हाइट पे डिपेंड, यानी कि जो ये लिक्विड है ना का जो रेस्ट है, रेस्ट पर है, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये होगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी कि किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे इंडिपेंडेंट होगा, कहाँ कहाँ पर, पहला तो वो इंडिपेंडेंट होगा लिक्विड का जो सरफेस है ना, सरफेस ऑफ लिक्विड के सरफेस से वो इंडिपेंडेंट रहेगा, क्लियर है। और साथ ही साथ जो एरिया ऑफ लिक्विड है ना, लिक्विड सरफेस का है उस पर, एरिया ऑफ सरफेस पर वो किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करेगी हाइट, डिपेंड करेगी, डिपेंड हाइट कहाँ पर, कॉलम में उसको लेंगे तो याद रखना, कॉलम, कॉलम, क्लियर है। तो अगर मान लो टोटल प्रेशर हमें कोई पूछे कि टोटल प्रेशर कितना होगा अगर हम किसी लिक्विड का कैलकुलेट करना चाहते हैं, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द टोटल प्रेशर, मतलब कहीं पर किसी एक कोई डेप्थ पे रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट और फिर पूछा जा रहा है कि टोटल प्रेशर कहाँ पे, ठीक है, तो मान लो टोटल प्रेशर, बट आई एम आस्किंग टोटल प्रेशर एट अ डेप्थ, ठीक, मान लो डेप्थ जो की हाइट है हमारी एच है या कुछ एच, कोई भी हो, ठीक है, ओके। तो हमारे पास जो इतने हाइट पे क्या प्रेशर होगा टोटल, ये हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि एक तो पी नॉट होगा और फिर एच टू जी, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, टू क्या है डेंसिटी, और एच क्या है जो डेप्थ की हमने हाइट, ठीक है, पी क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्लियर है। जब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब देखो कि हम दो चीजें बताएं, एक होती है तुम लोगों ने सुनी होगी डेंसिटी और एक होती है रिलेटिव डेंसिटी,
रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेट डेंसिटी का मतलब क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। लेकिन जब हम रिलेटिव डेंसिटी लेते हैं तो हम एक स्टैंडर्डाइज डेंसिटी लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मली स्टैंडर्डाइज डेंसिटी क्या लेते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर लेते हैं कहाँ पर, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और ऊपर हम लोग कौन सी डेंसिटी रखते हैं, जिस सब्सटेंस की हम डेंसिटी निकालना चाहते हैं, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस लेते हैं। तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। और रिलेटिव डेंसिटी इसका मतलब क्या हो गया, कि यूनिटलेस क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इज नॉट अ यूनिटलेस। नाउ सी दिस इज वन क्वेश्चन, आई थिंक टाइप के ही क्वेश्चंस आपको जब आप सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करते हो तो भी आपको मिल जाता है। इवन हम लोग क्लास में भी सॉल्व करते हैं, जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे, पिछले साल जब हम लोगों ने किया था तो भी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। तो देखो कुछ इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लो कि एक टैंक है 5 मीटर हाइट। ठीक है। उसको हाफ पानी से फिल किया गया है और फिर फिल जो टॉप किया गया है ऑयल से किया गया है। अब ऑयल की यहाँ पे डेंसिटी दी हुई है। तो प्रेशर क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक ड्यू टू दिस लिक्विड। अब यहाँ पे कौन कौन से लिक्विड है, एक हमारे पास ऑयल है, एक हमारे पास ऑयल है और एक हमारे पास वाटर। ठीक है। वाटर को हाफ हाइट से फुल किया गया है, ऑयल को बाकी से फुल किया गया। ऑयल की जो डेंसिटी है, ऑयल लिख लो, तो ये क्या दिया हुआ है, 0.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब यानी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब इसको पहले केजी पर मीटर क्यूब में चेंज, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। तुम लोग फट से याद कर, मतलब तरीका आना चाहिए कि कैसे हम लोग करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये ऐसे हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, वाटर की डेंसिटी जो होती है वो हमें एक स्टैंडर्ड डेंसिटी पता है, क्या है, 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ये हमें पता है। ठीक। अब बोला है हाफ हाफ उसने भरा है, तो इसका मतलब एक हमने टोटल प्रेशर हम क्या करेंगे, टोटल प्रेशर। ठीक है। तो टोटल प्रेशर जो होगा, यानी कि हम लोग कैसे लेंगे बताओ, बस दोनों का प्लस कर देना। कैसे प्लस करना है, हाफ हाइट पे बढ़ा है तो h/2, वो एक बार ऑयल का प्लस हाफ h/2। ठीक है। रो वाटर का और जी। ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या कॉमन ले लिया, हाफ एच जी कॉमन ले लिया, तो रो नॉट प्लस रो डब्लू। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये तो तुम्हारा हो जाएगा 5 × 9.8 डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ पे तुम्हारा 0.85, ये भी 10⁻³ में है, इन तुम्हारा एक यहाँ से +1 आएगा और इंटू तुम्हारा 10⁻³ हो जाएगा, दोनों 10⁻³ में है कि नहीं, होगा ना। तो इसका आंसर मुझे कैलकुलेट करके, ठीक है, इसके रेंज में आएगा, 10⁻4 के रेंज में आएगा। पॉइंट ऐसे किया, 10⁻3 के रेंज में आएगा, ये 1.85 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर 1.85 हो जाएगा, यहाँ पर ये कट जाएगा, हमारा 4.9 हो जाएगा। ठीक है। उनको मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आंसर आएगा। ठीक। अब नेक्स्ट है, हाँ सी 2 पॉइंट्स मैं बोलूंगी। एक तो आप देखना कि मैंने अभी बोला कि अगर सेम लेवल होगा, अगर सेम लेवल होगा तो उसके हर एक पॉइंट पर जो आपका प्रेशर होगा वो सेम होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ, नोट में पहले चीज लिखो कि जो प्रेशर होगा, द प्रेशर इज सेम। ठीक है। प्रेशर इज सेम एट ऑल पॉइंट, ऑल पॉइंट। ठीक है। ऑल पॉइंट यानी कि जो आपका सेम लेवल, अगर ये कंटेनर है, उस कंटेनर के सेम लेवल पे हमने रखा है, जो ऑब्जेक्ट को रखा है उस ऑब्जेक्ट के सेम लेवल क्या है, कंटेनर यानी थोड़ा लेवल भर दो, तो पर प्रेशर सेम होगा। तो ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड, साइड द लिक्विड lying at the same depth, lying at the same depth।
ठीक है, सेम डेप्थ। यहाँ पर इन हॉरिजॉन्टल, क्लियर है ना, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा नोट लिखो कि गॉज प्रेशर क्या होता है। क्या होता है गॉज? ये एक डेफिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन, याद नहीं आ रहा है। गॉज प्रेशर। अब गॉज प्रेशर क्या होता है एक्चुअल में? ये एक पॉइंट पर कहाँ पर, ऑब्वियस ही बात है, लिक्विड पॉइंट पर डिफरेंस है कि टोटल प्रेशर उस पॉइंट पर कितना होगा और इसके बीच में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेशर होगा, डिफरेंस होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मान लो टोटल प्रेशर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस पर कितना होगा। ठीक है, और फिर हम देख रहे हैं कि उस पर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। गॉज प्रेशर लिख लो क्या है? एट ए पॉइंट, इट इज एट अ पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर इन अ लिक्विड, लिक्विड में, ठीक है, क्या है? इज द डिफरेंस, डिफरेंस किसके किसके बीच में? डिफरेंस ऑफ टोटल प्रेशर एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट, ठीक है, ओके, उस पॉइंट पर, और किसके बीच में? एंड एटमॉस्फेरिक, ठीक है, दोनों के प्रेशर के बीच में। अब एक इम्पॉर्टेंट बात बताएंगे, जो कि हाइड्रोस्टैटिक जो लिक्विड है उसका पैराडॉक्स क्या होता है। देखो, तो हेडिंग डालो हाइड्रोस्टैटिक्स पैरा, काफी इम्पोर्टेंट है और ये ना घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि चाहे तुम कोई भी शेप रख लो अपने कंटेनर का, ठीक है, लेकिन अगर कंटेनर में जो लिक्विड भर रहे हो उस लिक्विड की हाइट सब में सेम रखो, और जहां से वो लिक्विड निकल के जहां से तुम प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे हो उसका क्रॉस सेक्शन अगर तुम सेम, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेप क्या है लिक्विड जहाँ पे उसमें रखा गया है। मतलब ये कहना चाहते हैं, मान लो मैंने एक सीधा साधा सा ऐसा कंटेनर रखा है, मैंने एक ऐसा कंटेनर रखा है, और मैंने एक ऐसा कंटेनर, ठीक, तीनों कंटेनर में एक सेम लेवल के हाइट पर मैंने लिक्विड को फिल, ठीक है, इसके भीतर भी लिक्विड है, इसके भीतर भी लिक्विड है, और इसके भीतर भी लिक्विड। लेकिन बात कहाँ पर खत्म हुई? बात इस फनल पर खत्म हुई। ये फनल जो है, इन तीनों की हाइट तो सेम है, और इन फनल का जो क्रॉस सेक्शन जिसका, जहां से लिक्विड इमर्ज हो रही है, या आप ये बोल दो कि क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ओपनिंग बोल दो, ऑफ ओपनिंग दो, ठीक है, ये क्या है? तीनों में सेम है, प्लस इसकी जो हाइट है वो तीनों में सेम है। बाकी तुम कुछ भी कर लो, ठीक है, तीनों को एक मीटर में वो कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया, क्योंकि मीटर क्या है? ये मीटर है, वो क्या मेजर करता है? प्रेशर मेजर करता है, प्रेशर, ठीक है, प्रेशर मेजर करता है। तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें ये मिलेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये प्रेशर मीटर जो है सब में सेम प्रेशर मीटर। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला? यहाँ पे लिखो कि शेप ऑफ द, आप ये बोल दो कि आपका जो वेसल है, that contains liquid, that contains liquid, ठीक है, वो क्या है? डिफरेंट, डिफरेंट, लेकिन सेम क्या है? वो क्या? तो रिजल्ट में क्या मिला मुझे? रिजल्ट में ये मिला कि प्रेशर इज सेम इन ऑल, प्रेशर इज सेम इन ऑल द मीटर, तीनों मीटर्स पे प्रेशर क्या था? सेम था। तो हमने कंक्लूजन अब इसका ड्रॉ करना है भाई। ये तो आया, लेकिन इसमें कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे? कंक्लूजन हम ये ड्रॉ करेंगे कि
इंडिपेंडेंट है कि आप जो है ये क्वांटिटी रखो, मतलब जो आपका प्रेशर है, प्रेशर मीटर जो है सेम प्रेशर मापेगा। देखो सब में तो टोटल वॉल्यूम अगर क्वांटिटी का रखो तो सब में डिफरेंट होगा कि नहीं। तो क्या है यहाँ पे कि इंडिपेंडेंट है। कंक्लूजन हमने क्या लिखा कि इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, क्वांटिटी लिक्विड, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड जितने भी डिफरेंट डिफरेंट बेसिस में थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बट इम्पोर्टेंट क्या है कि ये इंडिपेंडेंट है, इसके इंडिपेंडेंट है क्वांटिटी ऑफ लिक्विड के, ठीक। पर डिपेंडेंट कहाँ पर है, डिपेंडेंट कहाँ पर है, डिपेंडेंट लिखो। तो हमें पता चल रहा है हमने कुछ पॉइंट्स इसमें कंसिडर किए ना, करेगा कि डेप्थ, ठीक है, डेप्थ ऑफ द पॉइंट बिलो द लिक्विड, लिक्विड, और इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, डेप्थ क्या है, डेप्थ मतलब वही हाइट की बात हो रही है। देखो ये क्या है, लिक्विड का सरफेस है ना, ये क्या है, लिक्विड का सरफेस है, लिखो लिक्विड सरफेस है, लिक्विड का सरफेस है। तो उसने बोला है सबका लिक्विड सरफेस सेम हाइट पर है या सेम डेप्थ पर है। हाइट तो ऊपर चलो, हम लोग यहाँ पे डेप्थ बोले तो ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, तो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सबकी जो डेप्थ है वो क्या है, अप्रोप्रिएट सेम है, और जो क्रॉस सेक्शन से निकला वो सेम, मेजर क्या कर रहा है, सेम। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोस्टैटिक पैराग्राफ। आई होप आपको समझ में आ गया हो, क्लियर है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछते जरूर हैं, ऑप्शनल क्वेश्चंस इसमें पूछेंगे कि चार ऑप्शंस बना देंगे और बोलेगा कौन सा सही है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पास्कल्स, पास्कल्स, ठीक है। पास्कल्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। वाई, बिकॉज इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, और एग्जाम्पल्स के लिए ही मेनली इसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हैं, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की वजह से पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसका स्टेटमेंट इज वेरी कॉमन। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम लिक्विड का प्रेशर किसी एक पॉइंट पर मेजर करते हैं, ठीक है, लिक्विड का अगर हम किसी पॉइंट पर, एट पॉइंट पर हम क्या प्रेशर मेजर करते, प्रेशर मेजर करते, लेकिन लिक्विड कैसे सिचुएशन में, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सिचुएशन, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट। ये तुम हमेशा देखोगे यहाँ पर, आप इसके बाद से हम जितने भी स्लाइड्स देखेंगे उसमें हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, लिक्विड जो है मोशन पर नहीं है, हम लोग हाइड्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स, क्लियर है, दिमाग में बैठा लो। तो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पर है, और लिक्विड को किसी एक पॉइंट पर अगर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो याद रखना वो हर जगह पर क्या होगा, सेम, सेम होगा। और हम यहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, ग्रेविटी इफेक्ट को हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट, ठीक है। अब अब पास्कल साहब का लॉ क्या कहता है, पास्कल्स लॉ ये कहता है कि मान लो कोई एक लिक्विड है, क्लियर, और उस लिक्विड को जो है वो इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पर है, क्लियर है। तो हम अब उस लिक्विड को हमने एक्चुअल में बंद करके रखा है, इनक्लोज करके रखा है, ठीक है। अब जैसे कि हम प्रेशर किसी एक पॉइंट पर बढ़ाएंगे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पर बढ़ाएंगे तो उसके जो बाकी अदर पॉइंट्स है उस लिक्विड के, जो कि वॉल्स ऑफ कंटेनर पर कनेक्टेड है, वो हर जगह पर सेम तरीके से हो, क्या होगा, सेम तरीके से ट्रांसमिट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, क्लियर होगा कि एक पॉइंट पे बढ़ाया है तो बाकी सभी पॉइंट पर वो सेम पॉइंट, सेम इक्वली ट्रांसमिट होगा, क्या, प्रेशर, अगर मैंने प्रेशर को इंक्रीज किया किसी एक पॉइंट पे, बाकायदा यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लिक्विड जो है एनक्लोज्ड है, लिक्विड इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, क्लियर है, समझ में आ गया है। देखो कैसे, जैसे मान लो काफी चर्चित डायग्राम है इसका,
ये मान लो एक कोई गोला है, वो अच्छे से बनाया नहीं, इट्स ओके। तो अगर मैंने सोचो कि यहाँ ठीक, इन चारों जगहों पर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने अ, आपका 4 सोर्सेस बनाए, ठीक है? 4 सोर्सेस बनाए और इन चारों सोर्सेस का मैंने क्या रखा कि जो अ, यहाँ पर हम लोग लिक्विड से कनेक्टेड है, बट हमने एक बल्ब लगा के रखा, ठीक है? बल्ब लगा, क्लियर? अब अब क्या करेंगे, हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से फोर्स अप्लाई करो, यहाँ से फोर्स अप्लाई करो, यहाँ से फोर्स अप्लाई करो, या यहाँ से। ये लिक्विड क्या है, पूरा का पूरा क्या है, इनक्लोज्ड लिक्विड है, इनक्लोज्ड लिक्विड है। साथ ही साथ ये इक्विलिब्रियम एट रेस्ट पर है, कहाँ पर है, इक्विलिब्रियम एट रेस्ट पर, ठीक है? जब ये इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पर है और यहाँ पे अब हम क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखना कि कहीं कहीं जगह पे तुम्हें पता चलेगा कि क्रॉस सेक्शन सेम रखा है, कहीं कहीं पर ये क्रॉस सेक्शन भी गलत कर देंगे, क्लियर है? लेकिन इसमें हमने कंसिडर क्या किया है कि एरिया, देखो हमने सबका एरिया डिफरेंट रखा है, इसका एरिया भी डिफरेंट, इसका भी different, इसका भी, सबका एरिया डिफरेंट रखा है, ठीक? अब सबका एरिया जब डिफरेंट रहेगा, देखो प्रेशर क्या हो, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन, ठीक? जब फोर्स अपॉन एरिया डिफरेंट होगा तो एरिया दोनों सबका डिफरेंट है, तो जब हम सबका अगर एक मान लो किसी एक पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, किसी पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया, मान लो इस पे हमने एरिया के हिसाब से F/2 अप्लाई, पर हमने कुछ और फोर्स अप्लाई किया, इस पे हम कोई फोर्स CF अप्लाई किया, तो डिफरेंट डिफरेंट फोर्स अप्लाई, प्लस सबका डिफरेंट डिफरेंट एरिया भी अप्लाइड है, तो प्रेशर को जब सभी के प्रेशर्स को हम सम करेंगे ना, तो हमें एक इक्वल प्रेशर मिलेगा जो कि फाइनली एफ अपॉन, तो फाइनली क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए। तो यानी कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि अगर किसी एक पॉइंट पर तुम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हो और तुम टोटल उस प्रेशर को, उसके जो सम है उस प्रेशर को जब तुम मेजर कर रहे हो तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके साथ, ठीक है? जहाँ पे हमने इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी क्या किया है, नेग्लेक्ट किया है, क्लियर है? अब इसके ऊपर क्या है कि एक लिखती हूँ जिससे कि तुम्हारे पास रहे, कहने की ये कोशिश हो रही है कि ये जो तुम्हारा पास्कल्स लॉ है ये क्या कह रहा है, एक्चुअली में ये जो लॉ है ये कह रहा है कि प्रेशर का ट्रांसमिशन कैसे हो, ठीक है? ये क्या कहता है, प्रेशर का ट्रांसमिशन कैसे हो, ट्रांसमिशन, प्रेशर का ट्रांसमिशन कैसे हो, ये लॉ ये, तो ये लॉ क्या स्टेट करता है, स्टेट्स दैट क्या क्या स्टेट कर रहा है, हम ये कह रहे हैं कि अगर मैंने प्रेशर किसी एक पॉइंट पर इंक्रीज किया है, ठीक है, तो इफ वी इंक्रीज प्रेशर एट एनी पॉइंट, एट पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पर, और यहाँ पर जो लिक्विड है इनक्लोज्ड है ऑफ द इनक्लोज्ड लिक्विड, इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड क्या है, लिक्विड है, लेकिन लिक्विड क्या है, ऑलरेडी इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट पर है, जो कि लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट, ठीक, इक्विलिब्रियम रेस्ट पर है, तो ये क्या करेगा, इज ट्रांसमिटेड इक्वली, ट्रांसमिटेड, ठीक है? ये मेन इसका फंडा, कहाँ पर, सभी पॉइंट, ऑल अदर पॉइंट, ऑल अदर पॉइंट, क्लियर है? सभी अदर पॉइंट्स पर वो इक्वली होगा, कहाँ पर, जो लिक्विड में है, और ऑल्सो टू द वॉल्स ऑफ द कंटेंट, ऑफ द कंटेंट, ठीक है? यहाँ पर हमने क्या किया, नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट क्या किया, यही तुम्हारा क्या है, पास्कल्स लॉ पर सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो तुम्हारा हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है? एक बार हाइड्रोलिक लिफ्ट को देखते हैं, तो बढ़ते हैं, तो हेडिंग क्या डालना है, हाइड्रोलिक प्रेशर,
प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आ सकता है अगर वो लिक्विड वाला फ्लूइड मैकेनिक्स के रिस्पेक्ट में हो तो। नाउ सी, हेडिंग डालिए आप लोग हाइड्रोलिक प्रेशर। ठीक है, हाइड्रोलिक प्रेशर काफी इंपॉर्टेंट सा है, कुछ नहीं, पहले इस डायग्राम को समझिए। मान लो कि मैंने दो कॉलम रखे, ठीक है, क्या रखे हैं, दो कॉलम रखे हैं, लेकिन दोनों की कॉलम की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो डिफरेंट, हाइट भले ही दोनों की सेम, क्लियर। लेकिन दोनों कॉलम को मैंने एक दूसरे पाइप से जोड़ के रखा, क्लियर। और दोनों के ऊपर मैंने एक पिस्टन रखा है, ठीक है, दोनों के ऊपर मैंने क्या रखा, एक पिस्टन रखा है, और इस पिस्टन का क्रॉस सेक्शन एरिया डिफरेंट है। तो पिस्टन का जो एरिया है वो क्या है, डिफरेंट। जब पिस्टन का एरिया डिफरेंट है, मान लो ये कोई पिस्टन सी है, ये कोई पिस्टन डी है, और ये कॉमन सा पिस्टन जो जोड़ के रखा है वो ई, तो इन दोनों का एरिया क्या है, डिफरेंट, क्लियर है, क्लियर है। मान लो इसका एरिया हमने ए रखा है, इसका एरिया हमने कैपिटल है, क्लियर है। तो कंडीशन क्या है कि ए जो है बहुत बहुत छोटा कैपिटल ए से है कि नहीं। अब इसके भीतर जो लिक्विड भरा है वो कैसा लिक्विड है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। कैसा लिक्विड है, लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेसिबल है। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं जो पास्कल लॉ में लिक्विड की कंडीशंस थी वो सारी भी यहाँ पे फिल कर। अब मान लो कि इसके ऊपर मैंने कोई डाउनवर्ड फोर्स स्मॉल एफ अप्लाई किया है, तो ये जब इसको प्रेशर एक्सर्ट होगा लिक्विड पर, तो यहाँ पर पी क्या हो जाएगा, एफ अपॉन ए हो जाएगा ना, क्योंकि इसका एरिया तो स्मॉल ए है और प्रेशर स्मॉल एफ अप्लाई किया। अब क्या है, पास्कल लॉ क्या कहता है, अब तुम लिखो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ ये कहता है कि भैया ये तो इक्वली ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ये कहता है कि प्रेशर जो होगा इक्वली ट्रांसमिट होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा, इक्वली ट्रांसमिट होगा, कहाँ पे इक्वली ट्रांसमिट होगा, तुम्हारे डी पर, इक्वली ट्रांसमिट होगा डी पर, क्लियर है। तो डी पर जब इक्वली ट्रांसमिट, तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ पाएगा, तो अपवर्ड फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा, लगेगा ना अपवर्ड फोर्स, नीचे से देगा तो वो ऊपर की तरफ खिसकेगा, तो जो अपवर्ड फोर्स है वो किस पर लगेगा, डी पर लगेगा, क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर इनटू एरिया हो जाएगा ना। तो प्रेशर क्या है, यही वाला छोटा वाला लगाया है जो, एरिया क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एफ इंटू ए बाई ए, क्लियर है। और ये हम कह रहे हैं कि ए जो है बहुत बहुत छोटा कैपिटल ए से है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ जो है काफी काफी बड़ा होगा इस, ठीक है। देयरफॉर हम ये क्या कह रहे हैं कि जो छोटा सा ही फोर्स लगाने के बाद हम क्या देखते हैं कि बहुत बड़ा सा फोर्स हमें अपीयर होता है लार्जर पिस्टन। भले ही हमने इस पे छोटा सा फोर्स लगाया, लेकिन हमें ये अपीयर कैसा हुआ, बहुत बड़ा सा, क्लियर है। तो इसमें एक लाइन लिखो कि इसका कंक्लूजन क्या लिखते हैं, इसका कंक्लूजन क्या लिखते हैं, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मान लो कि हम लोग स्मॉल फोर्स अप्लाई किया है, स्मॉल फोर्स, ठीक है, स्मॉल फोर्स क्या किया है, अप्लाई किया है, किस पर, पिस्टन पर, जिसकी एरिया ए है, क्लियर। तो ये क्या होगा, appearing as a very large force on the larger, का एरिया क्या है, कैपिटल ए। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग हेवी लोड्स को जो कि लार्जर पिस्टन पे प्लेस करते हैं, अगर मान लो कि हम लोग इस पे अगर कोई बड़का सा लोड रख दें, ठीक है, कोई बहुत बड़ा सा लोड रख दे और इसमें स्मॉल सा ही फोर्स लगने पे ये क्या करेगा, इसको उठा देगा, क्यों, तो ज्यादा फोर्स
फोर्स एक्सर्ट कर। अब देखो क्वेश्चन कैसे, मान लो कि एक वही सेम कॉलम है, सेम एक छोटा कॉलम है, एक बड़ा कॉलम, ठीक है। दोनों कॉलम को मैंने एक पाइप से जोड़ दिया है, क्लियर है, ओके। मान लो इस पे मैंने एक पिस्टन रखा, पिस्टन के ऊपर मैंने कोई वेट रखा, कितना भी केजी, तो मान लो कि 16 केजी का रखा है, केजी का रखा है, बट क्वेश्चन मुझे रैंडम मिल गया है तो मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है। अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने बोला कि जो एरिया ऑफ क्वेश्चन, ये तुम्हें मिल जाएगा यार किसी भी बुक ना, कोई भी कॉलेज ऑफ बुक्स आती है ना, ऐसा मिल जाएगा। तो आप देखो, कोई भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ने बता रखा, मैंने क्वेश्चन पूरा लिखा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। तो इसने बता रखा है कि 800 सेंटीमीटर जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसने फिर बोल रहा है कि अगर उस पे इफ अ मास ऑफ 16 केजी इज प्लेस्ड ऑन द मासलेस पिस्टन, ठीक है भैया, तो फाइंड द डिफरेंस इन द लेवल ऑफ वाटर ऑफ द टू ट्यूब। क्या बोला है, फाइंड द लेवल ऑफ वाटर इन टू ट्यूब, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, क्या दिया है, कुछ हाथी घोड़ा दिया नहीं है क्वेश्चन में, पर तुम्हें सॉल्व करना है, और ऐसा ही आता है आरपीएससी के एग्जाम के फर्स्ट, क्लियर है। आप ये वाले जो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं सीयूटी वाले वाले, वो भी ऐसे ही देंगे आप, इजी तो देते नहीं, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो एक तो एरिया तुम्हें दिया हुआ है जो कि छोटी वाली एरिया है, वो दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर। हम जानते हैं फोर्स जो होगा, फोर्स जो होगा मास जी होगा ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हम 16 कर देंगे, तुम्हें 16 केजी दिया हुआ है, 989 लिख सकते हैं ना, 989 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा। अब उसने बोला है कि क्या कर सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा लिक्विड पर, जिससे इन जो वाइडर ट्यूब है उस पर, तो हम करेंगे क्या, जो इंक्रीज इन प्रेशर इस पर ऑन द लिक्विड में ही करेंगे, ठीक है, इन द वाइडर ट्यूब, वाइडर, ठीक है। वाइडर ट्यूब पे हमने प्रेशर एक्सर्ट किया, वो क्या हो जाएगा, 1600 सॉरी 16,000 इंटू 980 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो जो लेवल है वो एच है, लेवल मान लेते हैं एच, ठीक है। इसका लेवल मान, डिफरेंस ऑफ लेवल, डिफरेंस ऑफ लेवल, डिफरेंस ऑफ लेवल तुम्हारा कहाँ पे, दोनों लिक्विड कॉलम पे, टू लिक्विड, लिक्विड लेवल, ठीक है, दोनों साइड के लिक्विड कॉलम में एच डिफरेंस, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, एच रो जी हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, 16,000 गुने 280/8, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इससे क्या हम एच नहीं निकाल सकते हैं, इससे हम एच निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पानी अगर है, अगर ये पानी है तो पानी का दिया हुआ लेवल ऑफ वाटर, तो पानी का 1 ले लो रो, ठीक है, और फिर इसको एच को कैलकुलेट कर लो, एच को क्या कर लो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, क्लियर है, समझ में आ गया।